हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। तो देखिए गाइस, अपने लास्ट वीडियो में क्या किया, तो मैथ के कुछ सम्स किए थे हमने, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 8 तक करा दिए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमें दे रखा है एपी के 7 पदों का योग हमें दे रखा है 49 और 17 पदों का योग हमें दे रखा है 289। तो इसके n पदों का योग कितना होगा, यानी 7 पदों को 49 है और 17 पदों को कितना हमारे पास 289 है। तो इसके में क्या निकाले यहाँ पर हमें ये निकालना है क्वेश्चन में कि इसके 17 पदों का योग क्या होगा। क्लियर ये चीज, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई एक्सरसाइज आपके पास 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ठीक है ना। 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना दे रखा है, 49 दे रखा है और 17 पदों का योग यानी कि S17 हमें कितना देगा 289 हमें गिवन क्वेश्चन में। तो हमें निकालना है कि हमें n पदों का योग यानी कि हमें SN निकालना है। क्लियर ये चीज, n पदों यानी कि ऐसा को निकालना है। अभी कितनी निकल के आई आपके पास, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7 पदों को 49 हमें दे रखा है, यानी ऐसे में फॉर्मूला लगे हमारे पास। ये SN का फॉर्मूला क्या लगे हमारे पास, सिंपल लगे हमारे पास n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। क्लियर ये चीज, तो Sn इस कंडीशन में हमारा Sn कितना 49 हो जाएगा हमारे पास ये। तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2 2a प्लस n वैल्यू 7 माइनस 1 d कितना हमारे पास हो जाएगा हमारे पास, बताइए। नहीं गिवन क्वेश्चन में हमारे पास d को d रहने दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 49 ये इधर डिवाइड में ना, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, यानी डिवाइड में से जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास ये। देन अब ये क्या इधर मल्टीपल में तेरा की डिवाइड में आ जाएगी। क्लियर, तो कितना बचेगा ये 2a प्लस 7 में 1 गया बचेगा 6 और d का d आ जाएगी। क्लियर ये चीज। अब देखिए 7 से तो ये तो कट जाएगा, 7 बार में 7 2 जा 14 इजिकल टू में 2a प्लस 6d। क्लियर, अब देखा जाता है 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। हमने 2 यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 यानी कि a और 2 से कटेगा 6 3d। इधर 14 2 से कट जाएगा 14 17 बार में, तो आपका जाएगा a प्लस 3d। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्लियर ये चीज, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम निकाल सकते हैं S17 हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, S17 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो S17 देखिए बहुत इजी कंसेप्ट हमारा, यहाँ ये भी चीज निकाल सकते हैं सीधा हम। तो S17 यहाँ निकाल लीजिए। S17 के जब निकालेंगे तो S में फॉर्मूला लगेगा हमारे Sn इजिकल टू में सेम ही पर फॉर्मूला लगेगा 2n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। क्लियर ये चीज, तो Sn कितना गिवन हमारे पास 289 हमने वो ले लिया यहाँ पे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या गिवन हमारे पास है n कितना हो जाएगा हमारे पास 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 a का तो a ही रहेगा हमारे पास प्लस 17 माइनस 1। उसके बाद डी नहीं है हमारे पास, डी को डी रहने दीजिए आप सीधा। सेम ही प्रोसेस 289 इधर ही डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर आगे ये डिवाइड में हो जाएगी। क्लियर, तो आ जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 और डी का डी आ जाएगी। ठीक है, 70 से 290 बार में कट जाएगा सीधा ये, तो 72 जो आपका आ जाएंगे 34 हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये 34 इक्वल में 2a कितना हो जाएगी 34 यानी कि आपका आ जाएगा 2a प्लस 16d हो जाएगा। क्लियर, आप देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा ये a प्लस 2 8 जा 60 यानी कि 8d। 34 2 से कट जाएगा 17 बार में, तो आपका आ जाएगा कितना a प्लस 8d। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड निकल आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालना होगा हमें क्वेश्चन में a गिवन नहीं था, d गिवन नहीं है। a और d अगर निकल के आ जाता है तो हम ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल करेंगे हम, समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। लिख देंगे सीधा समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये 17 निकाल सकते हैं सीधा हम। 17 इजिकल टू में a प्लस 8d। अब देखिए यहाँ पे माइनस करें सीधा हम 1 से निकाल 7 इजिकल टू में a प्लस 3d। जब माइनस करते हैं घटाते तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगी कर देंगे सिंपल ही। 17 में 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 10
और 8 में 3 कितने होते हैं हमारे पास 5। ठीक है, तो 10/5 इज इक्वल टू में डी, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो डी की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब निकालना है ए, निकाला हमें ए, आप निकाल लीजिए सीधा, तो लिख देंगे सीधा हम डी इज इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब डी के लिए क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट का हमारे पास 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, क्या हमारे पास 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल चीज आपके पास क्या है, हमारे पास देखिए यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा आपके पास, ए हमें निकालना है 3, डी कितना निकल का हमारे पास 2 निकल का है हमारे, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू ए, 3 2 6, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। क्लियर है जी। अब हमारे पास डी मालूम हो चुका है, ए हमें मालूम हो चुका है। अब हमें निकालना है क्या, एस एन निकालना है। कोई से पूछा था एन पदों का योग, अब एस एन की फॉर्म पुट कर देंगे हम, ठीक है, और उसी में हम एन वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे सीधा हम, और ए हमें यानी ए भी हमारे पास दे निकल गया, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दे सीधा, हो जाएगा ये। तो पहले इसको आप इतना उतार लीजिए आप, यानी इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप करना, पहले आप ये उतार लेंगे, फिर देन ये उतारेंगे, जस्ट बाद ये, उसके बाद फिर ये, इसको उतार लिए, फिर इसको हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर, उतार लिया सब नहीं, तो देखिए अब यहाँ पे हम पहले इसका ऐसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एस एन आप निकालेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, या हो जाएगा सेम वही प्रोसेस, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 एन डी। एस एन आपको निकालना है, यानी n गिवन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, n का n रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा ये 2, एक वैल्यू कितनी निकल हमारे पास 1 निकल का है, यहाँ पे 1 ले लेंगे सीधा हम, प्लस n आपका गिवन नहीं है, डी कितना निकल हमारे पास 2 निकल का है हमारे पास। क्लियर ये चीज, ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस का 2, देखिए अभी प्लस का 2 ये प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास n/2, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा n इंटू में n, तो n से कितना आ गया हमारा n स्क्वायर आ गया, यानी कि s यानी कि n पदों कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास n स्क्वायर आ गया। क्लियर है जी, बहुत ही आसान था ये, बस आपको पहले आपको a और d की वैल्यू ज्ञात करनी थी, फिर ऐसे पुट करनी थी। क्लियर, उतारिए इसको, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। हो गया सब यही, तो चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दर का, हमें पूछा है क्या ये A1 A2 A3 इस तरीके से एपी बनाती है, जिसमें आपको ए में दे रखा है, एन क्या देगा 3 प्लस 4n आपको दे रखा है, तो इसमें 15 पदों का हमें योग निकालना है। क्लियर, तो देखिए तो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन आपके पास ये 10 है, 10 का हमें फर्स्ट है, इसमें पूछा है क्या ये A1 A2 A3 इससे एपी बनाती है, अगर बनाती है तो इस कंडीशन में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ऐसा हमें दे रखा है 3 प्लस 4n, क्या दे रखा है ऐसा देखा 3 प्लस 4n, और इसके में जो हमें क्वेश्चन में जो n हमें गिवन है वो 15 रहेगा, तो पूछा है 15 पदों का योग निकालिए, क्या पूछा है 15 पदों का योग हमें निकालना है, यानी n यहाँ पे 15 गिवन हमारे पास, तो s यहाँ पे क्या निकालना हमें, क्वेश्चन में निकालना है s15 हमें निकालना है, क्या निकालना है s15 हमें निकालना है। क्लियर है चीज, तो देखिए तो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इससे हम पहले निकालते हैं एपी को, ये एपी हमारे पास है नहीं, तो एपी पे सबसे पहले हम निकालना हो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है ना। तो एपी लिए क्या करेंगे सीधा हम, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को दे रखा है एसएन के लिए हम, तो लिखेंगे पहले हम पुट इन n इजल टू 1, यानी कि इसमें देखिए n हम क्या करेंगे एक बार 1 लेके चलेंगे, यानी कि 3 प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 कितना आ गया 7 आ गया हमारे पास। देन इसी का पुट इन n इज इक्वल टू 2, यानी जब s की बात करते हैं एसएन के लिए क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3 4 2 जा 8 8 और 3 कितना होते हैं 11। इसी तरह करेंगे हम पुट इन
n इज इक्वल टू 3। क्लियर ये चीज हमारे पास। तो Sn कितना आएगा हमारे पास, Sn इक्वल टू 3 प्लस 4 3, क्या आ जाएगा 3 4 3 12, कितना आ जाएगा 15 निकल कर आ जाएगी। यानी जो AP निकल का आया हमारे पास, देन AP कितना निकल का हमारे पास, ये निकल का आया हमारे पास 7 11 एंड 15। ये हमने निकाल लिया 7 11 15। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं AN वैल्यू बहुत आसान है हमारे पास। उसने बोला था 15 पद हो, जिसमें आपने देखिए क्या है हमारे पास, इसमें A क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 यानी कि 4 आ गया हमारे पास। और क्वेश्चन में हमें N गिवन है कितना 15 हमें गिवन है, तो हमें निकालेंगे एस 15 में निकालें। तो देखिए इधर एस 15 के लिए क्या करेंगे हम, यानी एस ऑफ में 15 हमें निकालना है। तो सिंपल n अपन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। तो n कितना हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 a कितना हमारे पास गिवन हमारे पास 7, तो a को ले लेंगे हम 7 प्लस n कितना हमारे पास 15 माइनस 1, d कितना हमारे पास है 4, d की वैल्यू ले लेंगे हम 4, क्या आ जाएगा ये 15 डिवाइड बाई 2 7 2 जो 14, 15 में 7 की कितने हो जाएगी 14, तो आ जाएगा ये 15 डिवाइड बाई 2 14, या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 कितना होते 56 और 60 और 10 70, 2 से कट जाएगा ये 35 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 15 प्लस 35 कितना आ जाएगी 15 पे 75 5 लगी 7 15 45 और 7 52 525, यानी कि इसका जो Sn यानी S15 जो आया निकल के वो कितना निकल गया हमारे पास 525 निकल कर गया। क्लियर ये चीज, उतार लीजिए इसको। हो गया सबका ये। तो देखिए इसका नेक्स्ट सम जिसको जैसे 10 में 2 पार्ट उसमें आपको ये दे रखा है, यानी कि इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है आप इसे खुद से ट्राई करिएगा। जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें क्या दे रखा है पास n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सेम यही प्रोसेस रहेगा। यहां देखिए ये Sn नहीं है, ये आपका an है। क्वेश्चन में हर जगह क्या आपके पास ये an है, ठीक है ना, इसे आप an लेके काम करिएगा आप an, ठीक है ना, an आपको सब में दे रखा है पास, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको an आपके यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, सेम ये प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आप यहीं किया है। तो आप इस सेकंड क्वेश्चन में खुद से आप ट्राई करिएगा और मुझे करके सेम इसी प्रोसेस होगा, आप मुझे करके बता सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ लिखा है मैंने सेम पहले इस तरह निकाला है, जहां n था हमने 1 ले लिया, तो आप सेम करने से यहाँ भी 1 लेके काम करेंगे हम। फिर सेकंड बार में 2 ले लेना, यहाँ पे फिर 3 लेना, इस तरह से एपी आप निकल कर आ जाएगी, देन एपी निकल कर आ जाएगी। तो आप यहाँ वैल्यू से 15 पद का टर्म हम निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज, उतार लीजिए इसको। हो गया सबका ये। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे में डाउट या कुछ रह जाती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।